हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है गणित मैथ्स में जो है हम आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, जिसमें कि आपके सिलेबस में आभाज्य गुणनखंड एवं भागफल से लासा और मासा निकालने को दिया गया है। तो हमने जो है लासा और मासा की जो है डिटेल वीडियो जो है आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। आज की वीडियो में जो है हम इस टॉपिक से जो है पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में जो है पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से पूरी जो है विभाजित होती है, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में अभाज्य संख्या है। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले ऑप्शन में 8, 2, 4 दिया गया है, जिसमें कि आपका 8 देखिए आपका अभाज्य संख्या नहीं है, और आपका 2 जो है अभाज्य संख्या है, 4 भी जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या है, गलत है। हम आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं कि 11 भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है जो 1 से और स्वयं से विभाजित है। 2 भी आपकी अभाज्य संख्या है जो 1 से और स्वयं से विभाजित है। 3 भी जो है अभाज्य संख्या है जो 1 से और स्वयं से विभाजित है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट है। आप देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभी हमने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से पूरी विभाजित होती है, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में आपका पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 81 और 83 दिया गया है। तो यहाँ पे देखें 83 तो आपका अभाज्य संख्या जो है, लेकिन आपका यहाँ पे जो 81 है ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये आपका 9 से भी आपका विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, और 1 से और 81 से तो विभाजित ही है। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आपका जो 81 और 89 दिया गया है, इसमें 89 तो आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन 81 आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आपका 9 से, 3 से, 1 से और 81 से विभाजित है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में देखिए 83 और 87 दिया गया है। तो देखिए 83 तो आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे 87 जो है वो आपका अभाज्य संख्या जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपका 3 से विभाजित है, 87 से भी विभाजित है, और आपका 1 से भी विभाजित है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखिए 83 और 89 दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका 83 भी आपका अभाज्य संख्या है और आपका 89 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये आपका जो है ये दोनों संख्याएं केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या है, आपका करेक्ट है। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। तो अब क्या करते हैं, देखिए हमें जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, 9 लिख लिया, 12 लिख लिया और 18 लिख लिया। अब हम इनको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो है व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 3 जा 9। अब हम आपको पता है कि 3 जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये आपका अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए 12 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो देखिए 3 चौक 12, लेकिन अभी आपका यहाँ देखिए 4 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको व्यक्त करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2, ये भी अब आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। 18 देखिए, तो 18 यहाँ पे देखिए किसके टेबल में आपका आता है, तो 2 के टेबल में। 2 9 जा 18 होता है। अब यहाँ पे 2 तो आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको व्यक्त करना पड़ेगा। तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो तीनों संख्याएं दी गई थी उनको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमको निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम क्या बोलते हैं, लासा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए अब लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए क्या करना है, अब हमने जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 2। यहाँ पे देखिए आपका 3 गुणे 2 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 2। यहाँ पे देखिए 2
एक बार है और 3 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपका 3 की पावर 2। अब हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे हमारे जो है जो संख्याओं को हमने जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है, अब हमें क्या करना है इन अभाज्य गुणनखंडों में से जो है अभाज्य संख्या की जो है हमें अधिकतम घात लेना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 3 की बात करते हैं तो 3 की अधिकतम घात यहाँ पे क्या है 2 है, तो 3 की पावर 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम 2 पे आते हैं तो 2 में देखिए आपकी अधिकतम घात क्या है 2 है, तो 2 की पावर 2। अब यहाँ पे 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट है। आप देखिए हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्तक है। ये क्वेश्चन भी आपका जो है 2016 में आपका पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 10, 65 और 91 इन संख्याओं को जो है हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अब यहाँ पे देखिए 10, तो 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो आपका 2 गुणे 5। देखिए 2 भी आपके पास संख्या है, 5 भी आपके पास संख्या है, 2 पंचे 10 हो गया। अगर 65 को अगर हम व्यक्त करेंगे तो आपको पता होगा 13 25 65, तो ये दोनों आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। 91 को अगर व्यक्त करेंगे तो 13 सते 91, ये भी आपकी जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना क्या है, लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक का मींस लासा निकालना है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जो भी संख्याएं हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया है इनमें से हमें क्या करना है कि हमें अभाज्य संख्या की जो है अधिकतम घात को लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, वही आपका लासा कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है आपका 1 ही है, तो आप 1 लिखेंगे नहीं 2। अब यहाँ पे देखिए 13, तो 13 की अधिकतम घात आपकी क्या है 1 ही है, तो 13 हो गया। इसके बाद देखिए 5, तो 5 की भी अधिकतम घात क्या है 1 ही है, तो 5 लिख दिया। 7, तो आपका 7 भी आपका सिंगल टाइम प्रेजेंट है, तो 7 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब मल्टीप्लाई करना है कैसे, इजी तरीके से करें तो आपको पता होगा 2 पंचे 10, 10 सती 70 और ये 13 गुणे 13। अब आप करेंगे 13 0 0, 13 सते 91। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 5 क्या है, 16, 32 और 64 का लासा है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। अब देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, जो भी संख्याएं दी गई है इन संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है सबसे पहले। तो 16, 32, 64 आप क्या करेंगे, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो 4 चौके 16। अभी ये 4 देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याएं तो है नहीं, तो अब इनको 4 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 गुणे 2, इस 4 को लिखेंगे तो 2 गुणे 2। अब यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया 16। अब 32 को, तो 32 को आपको पता होगा ये 4 के टेबल में आता है, 4 32। अब यहाँ पे इनको हम जो है फिर से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 गुणे 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब ये देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 32 भी व्यक्त हो गया। अब हमें क्या करना है, 64 को व्यक्त करना है। तो 64 को कैसे व्यक्त करेंगे, तो आपको पता होगा 16 चौके 64 होता है। अब इस 16 को जो है अगर हम व्यक्त करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इस 4 को अगर लिखेंगे तो 2 गुणे 2। अब ये देखिए ये भी आपका 64 भी जो है आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है पावर के रूप में लिखेंगे, ठीक। तो देखिए 2 कितने बार आपका यहाँ पे है, 4 बार रिपीट हुआ है, तो 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 5 बार, तो 2 की पावर 5। यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 बार, तो 2 की पावर 6। अब हमें निकालना क्या है, लासा। लासा
तो हमने बताया कि जो भी संख्या दी गई थी उनको हमने जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया तो हमें क्या करना है कि दिए गए अभाज्य गुणनखंड में से अभाज्य संख्या की अधिकतम घात हमको लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है, तो आपको पता है 2 की अधिकतम घात क्या है 6। तो इस प्रकार की जो है आपका 2 की पावर 6 आपका क्या हो गया लासा हो गया। लेकिन अब 2 की पावर 6 को लिखेंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इस प्रकार से लासा हमारा कितना आ गया 64। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।